आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रणजी ट्रॉफी जीतने वाली जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम को 2 करोड़ रुपए की इनामी रकम पेश की है। उन्होंने कल रात जम्मू में टीम के एजाज में इशाइया का एहतमाम किया। खिलाड़ियों को उनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आला ने उनके लिए मजीद कामयाबियों की दुआ की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीनी वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अलावा BCCI के सदर मिथुन मनहास भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आइंदा की मरदमशुमारी के अमल को कामयाबी के साथ पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मरबूत और पेशगी तैयारियों पर जोर दिया है। जम्मू में एक मीटिंग के दौरान रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया मृत्युंजय कुमार नारायण की मौजूदगी में 2027 की मरदमशुमारी के लिए तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने इस सिलसिले में अवामी बेदारी मुहिमात चलाने की भी हिदायत दी। इस मौके पर मृत्युंजय कुमार ने कहा कि मरदमशुमारी से तरक्याती मंसूबे तरतीब देने में मदद मिलती है। आम लोगों तक माकूल निरखों पर मेयारी अद्वियात पहुंचाने के लिए मुल्क भर में जन औषधि केंद्रों का जाल बिछाया गया है। इस वक्त मुल्क भर में 15,000 से 18,000 तक जन औषधि केंद्र कायम हैं, जिनसे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। जन औषधि केंद्रों की अहमियत और हाल ही में मनाए गए जन औषधि दिवस के ताल्लुक से मारूफ मौलिज और बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर और मुअज़्ज़ज़ शहरियों के लिए काम करने वाली सरकार के साथ रजिस्टर्ड शुदा गैर सरकारी तंजीम मौल मौज फाउंडेशन के बानी चेयरमैन जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जन औषधि की दवाइयाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो असल में जेनरिक दवाइयाँ होती हैं। ये दवाइयाँ क्वालिटी, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के हवाले से बिल्कुल वैसी होती है जैसे बाकी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं। जन औषधि दवाइयों की ये खसूसियत है कि ये दवाइयाँ 50 से 80% तक सस्ती होती हैं, जिसके खास तौर पर बुजुर्ग और लो इनकम पेशेंट्स अपना इलाज मुसलसल जारी रख पाते हैं। अक्सर लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं कि सस्ती दवाई ज्यादा असर नहीं करती, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं पिछले 8 सालों से जन औषधि या जेनरिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। सरमाई तातीलात के बाद स्कूलों के दोबारा खुलने के मौके पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी ने कल डलझील के इलाके मीर बहरी श्रीनगर में वाक़िया मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा करके वहां तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया। डायरेक्टर ने तालिब इल्मों का खैर मकदम करते हुए उन्हें मिठाइयां और फूलों के हार पेश किए, जिससे तातीलात के बाद स्कूल के पहले दिन में खुशगवार माहौल पैदा हुआ। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने कश्मीर डिवीजन में तलबा की मजबूत तालीमी बुनियाद के लिए इब्तिदाई तालीम को मजीद मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। एक अहम पेशरफ के तहत सिकिम्स के पैथोलॉजी शोबे ने इस शोबे में बेहतरी लाने के लिए 174 इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर्स पैनल नस्ब की है। इस सहूलत का इफ्तिताह सिकिम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने किया। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर यूटी से रिश्वतखोरी का कल्ला कमा करने नीज रिश्वतखोरों को कैफरी किरदार तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। ताहम इस बिद्दत का मुकम्मल तौर से खात्मा करने के लिए अवाम का ताउन कलीदी अहमियत का हामिल है। ACB ने आम लोगों की सहूलियत के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी की है, जिसका नंबर 9419678060 है। इस बारे में ACB के डायरेक्टर शक्ति कुमार पाठक ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया, कंप्लेंट करने के सारे माध्यम उपलब्ध हैं। अब तो हम सबके फोन नंबर भी लोगों के पास रहते हैं। कई लोग सीधे मुझे भी व्हाट्सएप करते हैं। ईमेल एड्रेस हमने दिया हुआ है। एक हमारी ऐप है सतर्क नागरिक ऐप, उसके ऊपर कोई भी अपनी कंप्लेंट डाल सकता है और उसका स्टेटस भी जान सकता है। तो ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, पोस्ट के जरिए, फिजिकली जिस ढंग से भी कोई चाहता है वो अपनी कंप्लेंट कर सकता है। और मैंने तो अपने एक ऑफिस में भी टाइम रखा हुआ कि 2 से 3 बजे तक लोगों से मिलने का भी रहता है। कोई भी आकर के अपनी कंप्लेंट करे। मस्जिल में हेडक्वार्टर 53 इन्फेंट्री ब्रिगेड की तरफ से 29 मार्च से 2 अप्रैल तक एक पोर्टर कंपनी तश्कील दी जा रही है। इस ताल्लुक से 600 पोर्टरों को 179 दिनों के लिए डिफेंस पोर्टर की हैसियत से एनरोल किया जाएगा। इस हवाले से 18 बरस से 40 बरस तक की उम्र के उम्मीदवार लाजमी दस्तावेजात 25 मार्च तक RR बटालियन मच्छल कुपवाड़ा में जमा करा सकते हैं। फिर कियांगली सेक्टर में फिजिकल टेस्ट 29 और 30 मार्च को लिया जाएगा, जबकि मच्छल, कुमकाड़ी और कलारू सेक्टरों में ये टेस्ट 31 मार्च से 2 अप्रैल तक लिया जाएगा। टेक्सटाइल्स की मरकजी वजारत ने रजिस्टर्ड हुनरमंदों और दस्तकारों से साल 2025 के लिए नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड्स यानी शिल्प गुरु और पेंशन स्कीम 2025-26 के लिए दरख्वास्तें तलब की है। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 मुकर्रर की गई है। आखिर में दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। खुदा हाफिज।